हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषी वीडियो में। टॉपिक है कन्या लग्न में कारक और अकारक ग्रह। 6 नंबर से जो लग्न स्टार्ट होती है वो कन्या लग्न होती है। कन्या लग्न के जातक थोड़ा ढीले कंधे, ऐसे जिनका जन्म कन्या लग्न में होता है वह उनकी आंखें आकर्षक और ढीले कंधे और सुंदर शरीर वाले होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्या मतलब आपकी जन्म कुंडली के पहले वाले खाने में अगर 6 नंबर लिखा है तो कन्या लग्न है आपका। तो 6 नंबर से जन्म कुंडली जो स्टार्ट होती है तो कन्या लग्न होती है। तो ये आपका असेंडेंट है लग्न, तो लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध। हमेशा किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, हमेशा लग्नेश कारक ही होता है। तो यहाँ पर बुध हो जाएगा कारक, बुध कारक हो जाएगा। आप चलते दूसरे भाव में। ये भाव है मारक। शुक्र की तुला राशि लिखी हुई है, भाव मारक। धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, सबका है, लेकिन ये भाव मारक कहलाता है। लेकिन यहाँ कैसे फंसता है, बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र ये क्या है, आपस में प्रबल मित्र है। तो बुध शुक्र आपस में प्रबल मित्र है तो क्या हो जाएंगे, इनकी देखिए एक राशि भाग्य भाव पड़ी हुई है 2 नंबर की। तो इनको यहाँ पर हम लोग मारक की श्रेणी में ना डालकर कारक, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी हमेशा कारक ही होता है। ये त्रिकोण हमेशा शुभ ही होते हैं, पहला, पांचवा और नवा। इन भाव के स्वामी भले दूसरी राशि कहीं हो, लेकिन जो है इन भाव के स्वामी हमेशा शुभ ही गिने जाते हैं। ये भाव मारक है। और दूसरा कैसे हुआ, आपस में ये मित्र है बुध और शुक्र। अब बात करते हैं इस वाले भाव की। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, लेकिन यह भाव इस जन्म कुंडली में कारक नहीं होगा। इस भाव का स्वामी कारक नहीं होगा, क्योंकि दूसरी भी राशि जो है इनकी देखिए अष्टम भाव में पड़ी है। यह भाव आयु का है, दुर्घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का है। और यह भाव जो है वो जो होते हैं कब्रिस्तान उनका है। इस कारण से देखिए 1 नंबर मतलब मेषराशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। तो ये जो है दोनों राशियां दुस्थान भाव में आ गई। इस कारण से इस लग्न की इस जो कन्या लग्न की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रबल अकारक ग्रह होगा, मंगल। हाँ, अब आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में देखिए धनु राशि लिखी गई, लेकिन इनकी दूसरी राशि जो है कहाँ है, मारक भाव में। ये भाव मारक, दूसरा और सातवां भाव हमेशा मारक होते हैं। और बुध और देखिए एक निगेटिव ये केस हुआ, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी गुरु बनता है। गुरु और बुध में और गुरु में कोई मित्रता नहीं है। बुध और गुरु में मित्रता नहीं है, आपस में शत्रु ग्रह है। बुध और गुरु जो है आपस में शत्रु ग्रह है। इस कारण से जो है कहने का मतलब है, इस भाव का स्वामी जो चौथे भाव का स्वामी अगर गुरु बन रहा है तो ये माता का भाव है, भूमि का भाव है, वाहन का भाव है। लेकिन दूसरी राशि जो है यहाँ पर क्या हो गई, मारक भाव में चली गई। इस कारण से इस कुंडली में गुरु जो है अकारक की श्रेणी में आएगा, अकारक। अब आज बात करते हैं इस भाव की, पंचम भाव की। पंचम भाव हमने पहले ही बताया त्रिकोण हमेशा शुभ होते हैं। तो इनकी देखिए एक रात देखिए छठे भाव में पड़ी हुई है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ही सूत्र लागू हो रहा है कि पहले, पांचवें और 9वें भाव का स्वामी हमेशा शुभ होता है। इसका स्वामी बनता है शनि, और शनि और बुध की ठीक ठाक पड़ जाती है। कहने का मतलब बुध और शनि आपस में मित्र हैं, मित्र इनको गिना जाएगा, बुध और शनि। तो इसमें शनि भी क्या है, कारक ग्रह हो जाएंगे।
हाँ, अब बात करते हैं ये देखिए 2 नंबर का हमने बता दिया, भाग भाग का, इस भाग भाव का, इसका हो गया। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में 4 नंबर के पास लिखे हुए हैं, और ये भाव कोई कारक भाव नहीं है, ये भाव है इच्छा पूर्ति का है। ये क्या बोलते हैं इसको, उपचय स्थान में भाव आता है। तो ये जो है इस भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा। 4 नंबर का लिखे हुए चंद्रमा और बुध की भी जो है आपस में शत्रुता है, बुध और चंद्रमा की शत्रुता है। ये आप पिता पुत्र हैं, इस प्रकार से शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, इस प्रकार से चंद्र बुध भी पिता और पुत्र हैं। चंद्रमा का जो है चंद्रमा का पुत्र बुध है, इस कारण से इनकी आपस में शत्रुता है। मुझे इनके पीछे एक अलग कहानी है, बुध और चंद्र का एक पुत्र है बुध। तो इस कारण से तुम्हारी ये जो है 4 नंबर का स्वभाव में लिखी हुई 4 नंबर का स्वभाव बनता है चंद्रमा। चंद्रमा भी अकारक की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं 12वें भाव के। 12वां भाव एक तो एक सूत्र है, चंद्र और सूर्य को छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, ये सूत्र लागू होगा। और दूसरा सूर्य और बुध आपस में क्या है, मित्र। सूर्य है और बुध आपस में मित्र है, इनका बुध आदित्य योग बनता है ना। जब भी आपस में कहीं पर युद्ध होते हैं बुध आदित्य योग बनता है। आदित्य मतलब सूर्य और बुध मतलब बुध पाड़ी। तो ये 12वें भाव में बुध की राशि सूर्य की राशि पड़ी गई है। और हालांकि ये जो है बुध जो है सूर्य का क्या है, मित्र है, मतलब आपस में मित्रता का व्यवहार है। इस कारण से यहाँ इस भाव के स्वामी मतलब सूर्य को अकारक ना लेकर सम की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है आपस में है मित्र। ये सूर्य क्या है, सम। कन्या लग्न की जन्मपत्री में, हाँ, कन्या लग्न की जन्मपत्री में बुध शुक्र शनि ये कारक बनते हैं। बुध शुक्र और शनि ये कारक बनते हैं, और सूर्य को सम की श्रेणी में रखा जाता है। अकारक ग्रह कौन सा है, प्रबल अकारक ग्रह मंगल है। मंगल की भाषा बहुत अच्छी नहीं आती है, गुरु है और चंद्रमा है। ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषी विश्लेषण कन्या लग्न की जन्मपत्री में अकारक, कारक और समग्र। धन्यवाद।